करना है तो दीन जनों की सेवा में लगो, याद रखना। और जीवन में सुखी रहना है तो झाड़ू का सम्मान करो। लक्ष्मी ने कहा, ये झाड़ू जिसके घर में रहेगी, इसका जो सम्मान करेगा, उसे जीवन में कोई परेशान नहीं करेगा। जीवन नादान नहीं बनेगा, ज्ञान नहीं बनेगा, अनजान नहीं बनेगा, उसका जीवन तो प्रवान चढ़ेगा। झाड़ू को कभी भी खड़ी नहीं रखना। झाड़ू को कभी भी घर के बाहर से आने वालों को दिखाई नहीं देनी चाहिए। और जानते हो लक्ष्मी का स्थान कौन सा है? जो मेरे शिष्य आए वो ना बताए। अगर आपसे कोई पूछे लक्ष्मी की कौन सी दिशा है, शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी की दिशा दक्षिण दिशा है। अब दो चीजों के दक्षिण की दिशा में लगा कर देख लेना, आप मुझे भूल नहीं पाओगे। दक्षिण की दीवार में ही अपने खजाने की तिजोरी को लगाना चाहिए, अपनी अलमारी को लगाना चाहिए। और हमेशा पैसा रखते समय, चेक बुक रखते समय, जमीन जायदाद के कागज रखते समय दक्षिण दिशा की ओर करके तुम धन रखना। और निकालो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके निकालना। मैं जिंदगी में प्रैक्टिकल मैंने प्रमाण लिया है। आज मैं इसी प्रकार को लक्ष्मी का झाड़ू का मैं सम्मान करता हूं। तो आज मैं लक्ष्मी के पीछे नहीं भागता हूं, लक्ष्मी मेरे पीछे भागती है। ध्यान देना, आज भी केवल यो 15-20 व्यक्तियों का स्टाफ जो बैठा है, उसके खर्चे के अलावा मैं कभी अपनी दक्षिणा तय नहीं करता। इसीलिए जितने अच्छे उच्च पद पर बैठे कथावाचक हैं, आप उनकी रेट में मेरी रेट को सेट करके देखना, सबसे कम रेट वाला मैं ही मिलूंगा आपको। ध्यान देना, क्योंकि मेरा जीवन तो सनातन धर्म का ज्ञान बांटकर जन जन के कल्याण करने का भाव है। झाड़ू को भी दक्षिण में रखना चाहिए। घर के जूते चप्पल दरवाजे के अंदर कमरों में नहीं जाना चाहिए। जिसके घर में जूते चप्पल दरवाजे के अंदर कमरों में चले जाते, रसोई तक चले जाते हैं। ध्यान देना, मजदूरों को छोड़कर, कार्यकर्ताओं को छोड़कर जिस परिवार के जूते चप्पल अपने घर में घूमते रहते हैं, वहां दरिद्रता निश्चित आएगी। कितनी जायदाद हो, कितना धन हो, पर जीवन में न सम्मान होगा और न ही कभी धर्म का ज्ञान होगा, और उस घर में कलेश जरूर होगा। कई प्रकार के विवाद संवाद अवश्य आएंगे। घर के जूते चप्पलों को दक्षिण दिशा में खोलो, झाड़ू को दक्षिण दिशा में खोलो, उसका सम्मान करिए, ढककर रखिए। गीली हो जाए तो उसे सुखाइए। झाड़ू को कभी खड़ी ना रखे, झाड़ू को कभी लांघे नहीं। और अपने घर की झाड़ू कभी भी किसी को कितनी भी मुसीबत आ जाए, जिंदगी में झाड़ू खरीदने के पैसे दे देना, पर पुरानी से पुरानी झाड़ू को भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, मैंने तो यहां तक पढ़ा है, किसी पर शनि की साढ़ सती लग जाए, मैंने 13-14 ज्योतिषाचार्यों से, विद्वानों से मैंने मीटिंग करके संपर्क किया। जब मैंने शास्त्रों में पढ़ा, उन्होंने भी बताया, जिस पर साढ़ सती लग जाए, ढैया लग जाए, काल सर्प दोष हो जाए, केवल शनिवार के दिन एक झाड़ू खरीदकर शिव जी के मंदिर में सेवा के लिए पुजारी जी को दान कर दे।
तो 60 सती भी केवल दान करने मात्र से समाप्त हो जाती। हाँ, मेरे पे भी एक बार 60 सती चली, तो मैंने कहा शनिदेव तुम हारोगे, मैं जीतूंगा, क्योंकि तुम सूर्य के शत्रु हो और मैं सूर्य का मित्र हूं। हाँ, मैंने यही काम किया। 7 वर्षों में मैंने 7 झाड़ू, अमावस्या के दिन शनिवार जब आया, जिसको शनिचरी मावस कहते हैं, झाड़ू खरीद कर दान किया। आप झूठ मानोगे, मेरी जन्मपत्री में लिखा था कि आपको एक्सीडेंट होगा, आप कमाई से विचलित हो जाओगे। ठाकुर जी की कृपा से 7 साल में जितनी बढ़िया मेरी कमाई हुई, उतनी तो आज तक कभी नहीं हुई, क्योंकि झाड़ू का मैंने सम्मान किया। और झाड़ू जब बूढ़ी हो जाए तो कभी कूड़े में मत फेंकना। अगर कूड़े में फेंको तो सोना पुराना हो जाए उसको फेंक देना, चांदी पुरानी हो जाए तो फेंक देना। कितने लोग फेंकोगे? हैं? बोलो ना। जब घर में आदमी कोई मरता है, देखना उसके कपड़े भी दान कर देंगे, बाहर फेंक देंगे, उसकी किताबें भी बाहर फेंक देंगे, उसके बिस्तर भी बाहर फेंक देंगे, उसकी पलंग चारपाई भी बाहर फेंक देंगे। पर सच बताना ईमानदारी से, मरे हुए के हाथ में अगर अंगूठी पहनी हो, गले में चैन पहनी हुई हो, तो कितने लोग हैं जो सोने की चैन अंगूठी को उठा के बाहर फेंक देंगे। ना भी अंगूठी निकल रही तो सुनार को बुला के अंगूठी कटवा करके रखने की तैयारी करेंगे। हाँ, खूब रोएंगे, चिल्लाएंगे, पर जंजीर अंगूठी को निकालते समय, स्त्री की चूड़ी हार निकालते समय रोएंगे नहीं, चुपके से सुबकते रहेंगे और निकाल के रख देंगे। एक बार मैं चला गया, मेरे शिष्य की मृत्यु हुई, जगह का नाम नहीं बताऊं, तो उसने दोनों हाथों में सोने की अंगूठी पहन रखी थी, चैन पहन रखी थी। मैं जब गया तो मैंने आशीर्वाद दिया, तो धीरे से पत्नी रो रही थी जोर जोर से। जैसे मैं आशीर्वाद देने के लिए बैठा तो मुझसे कहा, गुरुजी इनके हाथ से अंगूठी निकल नहीं रही है, चैन भी नहीं निकल रही है, मैं बेचैन हो रही हूं, इनकी यादगार हमेशा के लिए रखना चाहती हूं। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला। मैंने कहा अच्छा मैं इसका गुरु बना, ये तो खतरनाक शिष्य है। ध्यान देना, झाड़ू लक्ष्मी से कम नहीं। आप किसी खेत में, जिस खेत में अन्न उगाया जाता, फसल होती किसी भी प्रकार की, फलों की, अन्न की, धान की, उस जमीन में गड्ढा करके झाड़ू का चूरा बनाकर लाल रेशमी कपड़े में बांधकर आप जमीन में दबा देना। जिस जमीन में ये पुरानी झाड़ू दब जाएगी, उस जमीन में फसल दुगनी होना प्रारंभ हो जाएगी। या फिर बहते हुए पानी में विसर्जन करना चाहिए। और झाड़ू लगाकर जब पोछा लगाए दूसरा काम, तो लक्ष्मी के भाई नमक का प्रयोग करें।